नमस्कार दोस्तों, यह टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की पहली क्लास है। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। इस एग्जाम की हर शिफ्ट में सर्कुलर ट्रैक और चोर पुलिस के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो हमारी मॉरल ड्यूटी यह बनती है कि क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले क्यों ना इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से किया जाए। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हर क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। तो चलते हैं अपने सर्कुलर ट्रैक और चोर पुलिस के कॉन्सेप्ट पर। सर्कुलर ट्रैक के हर टाइप को हम बहुत ही बारीक तरीके से सॉल्व करेंगे। शर्त इस बात की है कि आपको हर टाइप को बहुत ही ध्यान से देखना है, इससे आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे। जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं शायद वो आपको कहीं देखने को मिले, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। तो टाइप 1 क्या कहता है, इसमें आपके दो पर्सन है। पर्सन ए है जिसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, और पर्सन बी है जिसकी स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे यदि वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब देखो, ए है और बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, समान दिशा में गति करते हैं, और ट्रैक है हमारा 400 मीटर का। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट की जब भी बात आती है, चाहे वो आपकी सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए एक चक्कर लगाना ही पड़ता है, चाहे वो यहां से चले चाहे वो यहां से चले, तो ये बात हमारी खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है उनके टाइम का, कि जो ट्रैक 400 मीटर का दिया हुआ है इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अब ए कितना टाइम लेगा, 400/20, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आपका टाइम होता है। तो 400/20, तो यहां से 20 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। ए आपका 20 सेकंड का टाइम लेगा। उसी टाइप से बी देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 400/50, तो यहां से 5×8 = 40, तो आपका 8 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आपको 20 सेकंड और 8 सेकंड इनका एलसीएम निकालना है। 20 और 8 इनका एलसीएम 40 होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 और 8 दोनों से कट जाए, तो आपकी 40 होगी। तो 40 सेकंड बाद या 40 सेकंड में वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर बी ने कितनी दूरी तय की। बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। बी की जो स्पीड है ये 50 मीटर प्रति सेकंड आपको दी हुई है, और जो टाइम लग रहा है ये 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5×20, तो यहां से आपका 2000 निकल के आ जाएगा। जो बी है 2000 मीटर की दूरी कवर करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर ए ने कितनी दूरी तय की, ए की यदि दूरी आपको निकालनी होती तो ए की स्पीड आप रखते। ए की स्पीड आपको दी है 20 मीटर प्रति सेकंड, और जो टाइम है मिलने का वो 40 सेकंड है। इससे मल्टीप्लाई हम कर देते, 4 दूनी 8, तो आपका 800 मीटर आ जाता। सेकंड क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर ए और बी कितनी बार मिलेंगे, कहां कहां मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पूछा है, ये पूछा है कि ये कितनी बार मिलेंगे, वो कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको रेशियो निकालना पड़ता है। तो रेशियो निकालते हैं ए और बी का। अब ए दिया है आपको बी, और बी दिया है 50। इनकी स्पीड है 20 और 50, तो इनका रेशियो आ जाएगा 10 से काटेंगे, 10 दूनी 20, 10×5 = 50, 2 और 5 का रेशियो हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ए है 2 राउंड लगाएगा, और जो बी है ये 5 राउंड लगाएगा, तब जाके मिलेंगे। और हमसे पूछा था नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे इस सर्कुलर ट्रैक पर। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में वो गति कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में।
यदि वो सेम डायरेक्शन में गति करते हैं तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। 5 और 2 इनका जो डिफरेंस है 3 आ जाएगा। तो यहां से ये पता चला कि वो 3 बिंदुओं पर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 3 होंगे, तो इसका 3 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अपना 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 6 किलोमीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। अब देखो अंतिम बार पूछा है, मतलब कितनी बार मिलेंगे या अंतिम बार मिलेंगे, बात एक ही है। अब 6 किलोमीटर जो है, मान के चलो ये आपका होता है 6000 मीटर। जो 6 किलोमीटर है इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब 6000 मीटर की दूरी है और हमसे पूछा गया है कि अंतिम बार ये कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। और अपॉन में रखना होता है जो विनर की जो दूरी है पहली बार मिलने पर। विनर आपका कौन है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। सबसे ज्यादा स्पीड बी की है, तो बी ने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, ये आपको नीचे रखना है। तो विनर का जो दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की पहली बार, ये आपने निकाली थी 2000 मीटर। ठीक है, तो 2000 आपको नीचे रखना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। ऊपर देखो टोटल रखना है, 6 किलोमीटर था तो आपका 6000 मीटर हो गया। और नीचे रखना है विनर। तो विनर की स्पीड आपकी 50 है और इसने कितनी दूरी तय की थी, 40 गुणा 50, 2000 मीटर की। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 पे कटेगा। तो इसका मतलब है वो आखिरी बार 3 बार मिलेंगे। अब 3 बार मिलने में कितना टाइम लगेगा, पहली बार मिलने में देखो 40 सेकंड का टाइम लग रहा है और लास्ट टाइम वो तीसरी बार मिल रहा है। तो तीसरी बार मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो पहली बार मिलने में 40 सेकंड है और तीसरी बार मिलने में 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 120 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो आपका इसका 120 सेकंड है। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का दूसरा टाइप हम कर लेते हैं। इसमें देखो आपके 2 पर्सन दिए हुए हैं, पर्सन ए है और पर्सन बी है। ये दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और 200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर यदि वो स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं उनके टाइम का। अब देखो ए ने 200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 200 को 5 से भाग देंगे तो आपका 40 सेकंड निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से देखो बी ने कितना टाइम लिया, 200/20, तो आपका 10 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। और आपको चाहिए एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 और 40 दोनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या आपकी 40 होगी। तो यार 40 सेकंड का टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ए और बी को पहली बार मिलने में 40 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसका आंसर आपका 40 सेकंड आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है, चाहे आपका अपोजिट डायरेक्शन आ जाए चाहे सेम डायरेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आपके एलसीएम के थ्रू ही होते हैं। अब क्वेश्चन हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा। अब बी की दूरी निकालनी है पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पर। अब देखो बी की जो स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड है, दूरी का होता है 4 गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। तो बी की स्पीड आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड है और पहली बार मिलने का जो टाइम है 40 सेकंड दिया हुआ है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौक 8, तो आपका 800 मीटर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर ए कितनी दूरी तय करेगा, ए ने कितनी दूरी तय की पहली बार मिलने पर, तो ए की जो स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड है और पहली बार मिलने का जो टाइम है वो 40 सेकंड आपको दिया हुआ है। तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20, तो यहां से 200 मीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा, तो बी 800 मीटर की दूरी तय करेगा। तो इसका 800 मीटर आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस पर ए और बी कितनी बार मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ये आपको निकालना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं भी मिल सकते हैं।
तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट का मतलब है वो कहीं भी मिल सकते हैं। अब इसका क्या होता है, हमें रेशो निकालना होता है, तो हम निकालते हैं रेशो। ए और बी का रेशो है कितना, ए आपका 5 है इसकी स्पीड और बी है 20, तो स्पीड का रेशो आपको निकालना होता है। तो 5 से काटेंगे, 5 5 5 चौक 20, 1:4 आ गया। अब इसके बाद देखना होता है अपोजिट डायरेक्शन। यदि अपोजिट डायरेक्शन में वे दोनों गति करते हैं तो हमें दोनों को जोड़ना होता है। यदि सेम डायरेक्शन होता है तो सेम डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस निकलता है, और यदि विपरीत दिशा होती है अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों को जोड़ा जाता है। तो 1 और 4 5, तो दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 5 होंगे, तो 5 आपको यहां रखना है। अब देखो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 5 किलोमीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। अंतिम बार पूछा है, या कितनी बार मिलेंगे या लास्ट टाइम कब मिलेंगे। अब 5 किलोमीटर जो है इसको टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 किलोमीटर आपका 5000 मीटर के बराबर होता है। टोटल आपको ऊपर रखना है और नीचे रखा जाता है विनर ने कितनी दूरी तय की है पहली बार मिलने पर। विनर कौन है, ए और बी में, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। तो बी की सबसे ज्यादा स्पीड है, ये आपका विनर है। अब इसने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने में बी ने कितनी दूरी तय की थी, ये आपको निकालना है। अब ये आपने निकाला था 800 मीटर आया था, तो 800 आपको नीचे रखना है। यहां आपकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 50 को 8 से भाग देना है, 8 6 48 पॉइंट आ गया, 8 2 16 8 5 40, तो 6.25 आ गया। अब देखो यहाँ जो मिलने वाली बात है, मिलने वाली बात आपके होल नंबर में होती है, पूर्ण संख्या में होती है। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उनको रहने देते हैं। तो पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको लेके चलते हैं, तो 6 आएगा। तो पूरा पूरा नंबर हमको चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 5 किलोमीटर की रेस में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार छठी बार मिलेंगे, ठीक है, वो छठी बार मिली। और आपसे पूछा जाए कि छठी बार कितने समय में मिली, तो इसके लिए क्या करना है, पहली बार मिलने में जो समय लगा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली बार मिलने में 40 सेकंड का टाइम लगा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, तो 240 सेकंड के बाद वो छठी बार मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का तीसरा टाइप हम कर लेते हैं। इसमें आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है। ये तीनों बंदे समान दिशा में गति कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आपको क्वेश्चन में निकालना था वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आंसर एलसीएम के थ्रू ही निकालना होता है। अब 1500 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है और ए, बी और सी ये तीनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, समान दिशा में गति करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने पर कितना टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने में कितना टाइम लगेगा तीनों को, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें उनके टाइम का एलसीएम निकालना होता है। अब 1500 मीटर के चक्कर को एक कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, टाइम आपको निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 1500 बट्टे 50, तो आपका 30 सेकंड यहां से निकल के आ जाएगा। 1500 को यदि 50 से भाग दिया जाएगा तो 30 सेकंड निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखो बी कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहां से 15 सेकंड का टाइम लेगा। और सी कितना टाइम लेगा, 1500 बट्टे 250, तो 1500 को 250 से भाग देंगे तो 6 सेकंड निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 15 और 6 इन तीनों से कट जानी चाहिए, वो क्या है आपकी 30 है। तो यहां पता चला कि वो तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार 30 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो इसका 30 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो सी की बात हो रही है, सी कितनी दूरी तय करेगा पहली बार मिलने पर। अब दूरी होता है हमारा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। सी की जो स्पीड है 250 मीटर में दी हुई है, और पहली बार मिलने का जो टाइम है वो 30 सेकंड दिया हुआ है, 30 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब देखो 25 या 75 होते हैं और 2 जीरो आपकी दी हुई है, तो पहली बार मिलने पर 7500 मीटर की दूरी तय होगी। और यदि आपसे पूछा जाता कि पहली बार मिलने पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ए ने कितनी दूरी तय की, तो दूरी होता है स्पीड इंटू टाइम। ए की जो स्पीड है 50 है और पहली बार मिलने का जो टाइम है 30 सेकंड दिया हुआ है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या 15, तो 1500 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ऐसे आप बी का निकाल सकते हैं कि बी ने कितनी दूरी तय की पहली बार मिलने पर, तो 100 गुना 30 हो जाएगा, 3000 निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर सी ने कितनी दूरी तय की, तो सी ने दूरी तय की 7500 मीटर पहली बार मिलने पर स्टार्टिंग पॉइंट पर। दूसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। अब देखो सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के आपके दो मेथड होते हैं। पहला होता है रेशियो मेथड और दूसरा होता है सिंपल मेथड। पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें आपके 2 पर्सन थे केवल, ए और बी, लेकिन जो तीसरा टाइप है इसमें आपके 3 पर्सन है, तो हम इसको सिंपल मेथड से ही निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। तो सिंपल मेथड क्या करता है, सिंपल मेथड कहता है कि ऊपर आपको रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाला समय, ये फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर मिलने वाला समय, और नीचे होता है एनीवेयर टाइम, एनीवेयर पॉइंट, कहीं भी पहली बार मिलने वाला समय। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाला समय आपका यहाँ होगा, तीनों पर्सन आपके यहाँ आके मिलेंगे, और एनीवेयर पॉइंट होता है वो कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे कराने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको हम पहले ही समझ लेते हैं। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला जो समय था आप निकाल चुके हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर तीनों 30 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो ये तो आपको रखना है ऊपर, ये आपको ऊपर आ जाएगा, और नीचे आना है एनीवेयर पॉइंट, पहली बार मिलने में लगने वाला समय। पहली बार कहीं भी मिला जा सकता है, ठीक है, यहां भी मिला जा सकता है, यहां भी या फिर यहां भी। तो वो निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है जो ए बी सी है इनको 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग हो गया ए बी और दूसरा हो गया बी सी, ठीक है। अब देखो आप ए सी और बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ए बी और बी सी ले लिया और तीनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब एनीवेयर पॉइंट पे टाइम निकाला जाता है तो यहाँ सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, देखना पड़ता है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। इसमें आपको टाइम निकालना होता है और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस तो देखो कितना है, 1500 मीटर का है, इसका भी 1500 मीटर का है और इसका भी 1500 मीटर का है, और अपॉन में रखा जाता है उनकी स्पीड। अब देखो ए बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 100 - 50 होगी। यदि अपोजिट डायरेक्शन होता तो स्पीडों को जोड़ा जाता है, और सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। तो 100 में से 50 जाएंगे तो आपका 50 आएगा। फिर आपने BC लिया था, तो BC दोनों भी सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। जब सेम डायरेक्शन में 2 स्पीड मूव करती हैं तो उनका डिफरेंस निकाला जाता है, 250 - 100, तो आपका 150 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, आपका 30 पे जाएगा, तो यहाँ से 30 सेकंड का टाइम निकला। अब देखो ये आपका 10 पे जाएगा, तो यहाँ से 10 सेकंड का टाइम निकला। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखो 30 और 10, इनका जो एलसीएम है 30 आएगा, तो 30 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो वो तीनों पहली बार 30 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो यहाँ भी 30 सेकंड आ रहा है और एनीवेयर पॉइंट भी 30 सेकंड आ रहा है, दोनों आपके 30 सेकंड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले होंगे। 30 को 30 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट हमारे कितने होंगे, 1 होंगे, जो केवल स्टार्टिंग पॉइंट का होगा, वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो आगे वाले जो टाइप है उनमें आपको समझ में आ जाएगा। अब 4th टाइप हम कर लेते हैं। अब चौथा टाइप आपसे बोल रहा है यदि 15 किलोमीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। मैंने बताया था जो टोटल होता है उसे ऊपर रखते हैं, तो 15 जो किलोमीटर है इसको 15,000 मीटर में चेंज कर लो, और अपॉन में रखा जाता है विनर की दूरी। विनर कौन है, ABC में विनर आपका C है,
जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो जीतने वाला होता है। तो 250 मीटर प्रति सेकंड ये जीतने वाला है। और सी ने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर कितनी दूरी तय की थी? 7500 मीटर की। तो सी की दूरी रखनी है, विनर की दूरी रखनी है, तो 7500 आ जाएगा। अब क्या करना है, 20 से 20 कैंसिल आउट, 75 से काटेंगे, 75 दूनी 150। तो यहां से पता चला कि वो दूसरी बार मिलेंगे, अंतिम बार होगा उनका दूसरी बार। और आपसे पूछा जाए कि दूसरी बार मिलने में कितना टाइम लगेगा। अब पहली बार मिलने में 30 सेकंड का टाइम लगा था, तो यहां से 60 सेकंड निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का चौथा टाइप हम कर लेते हैं। चौथे टाइप में लिखा हुआ है ए और बी समान दिशा में गति करते हैं, और जो सी है इन दोनों की विपरीत दिशा में गति करता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ए और बी, और सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है। अब यहां हम लिख लेते हैं ए और बी, ये दोनों करते हैं सेम डायरेक्शन में गति, और जो सी है, सी करता है अपोजिट डायरेक्शन में। और हमसे पूछा है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है तो आपका सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन कुछ भी मायने नहीं रखता है, आंसर आपका निकल कर आता है एलसीएम के थ्रू। तो एलसीएम निकालना होता है उनके टाइम का। 1500 मीटर का ट्रैक है, एक कितने टाइम में इसको पूरा करेगा, तो 1500/12 आ जाएगा। ठीक है, तो 1500/12 आ गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। और दूसरा देखो कितना हो गया, इसका 1500/15 हो जाएगा। और इसका आप निकालना चाहो तो 1500/18 हो जाएगा। ये इतने सेकंड का टाइम निकल के आ गया। अब देखो एलसीएम आपका दो तरीके से निकाला जाता है। जब आपकी पूरी संख्या हो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जब आपकी संख्या फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो कैसे निकालेंगे। अब जो ऊपर न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसका हम एलसीएम निकालते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं। ऊपर आपका देखो क्या है, न्यूमरेटर है, अंश है, तो 1500 1500 1500, तो इनका एलसीएम आपका 1500 आ जाएगा। अब देखो आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को काट दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, तो 3 से कट रहा है, तो आपका 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, तो 3 पंजे 15, तो यहां से 500 सेकंड का टाइम निकल के आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 500 सेकंड। वे तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर 500 सेकंड में मिलेंगे पहली बार। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। अब सी की दूरी निकालनी है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। जो सी की स्पीड है 18 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, और पहली बार मिलने में जो टाइम लग रहा है ये 500 सेकंड का लग रहा है, तो 500 सेकंड आपका यहाँ जाएगा, तो 18 पंजे 90, तो आपका 9000 मीटर का दूरी निकल के आ जाएगा। तो पहली बार मिलने पर सी 9000 मीटर की दूरी कवर करेगा। यदि आपको निकालना है कि पहली बार मिलने पर ए कितनी दूरी तय करेगा, तो 12 की गुणा 500 से कर देना, 12 पंजे 60, तो 6000 मीटर की दूरी तय करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि बी कितनी दूरी तय करेगा, तो 15 गुणा 500, तो आपका 15 पच्चे 75, तो 7500 मीटर की दूरी निकल के आ जाती। तो आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आपको निकालना था सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले आपके 2 पर्सन होते थे, तो रेशो मेथड से उनके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालना आसान होता था। लेकिन अब आपके 3 पर्सन है, और आपको निकालना है इस सर्कुलर ट्रैक पर तीनों बंदे कितनी बार मिलेंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, वो कहीं भी मिल सकते हैं। ये आपके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होते हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ऊपर रखा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में लगने वाला समय कितना है, फर्स्ट टाइम में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें कितना समय लेगा, और नीचे आता है एनीवेयर पॉइंट। पहली बार मिलने पर, कहीं भी मिलने पर, ऐसी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पर, कहीं भी मिलने पर जो टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, ये आपका नीचे रखा जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट में जो टाइम लगा था, तीनों जहां मिले थे ये 500 सेकंड में मिले थे, तो 500 आपको दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट टाइम जो तीनों मिलेंगे पहली बार, ठीक है, पहली बार कहीं भी मिल सकते हैं, तो उसका टाइम निकालने के लिए वो हम आगे वाले क्वेश्चनों में करने वाले थे, लेकिन पहले हम इसको इसमें बता देते हैं। अब देखो आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, तो इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग हम ए बी ले लो, और दूसरा भाग बी सी ले लो। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए सी ले लो, बी सी ले लो।
शर्त यह है कि तीनों पॉइंट रिपीट होने चाहिए, ए बी सी तीनों पॉइंट हैं इसमें। अब देखो आपको टाइम निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपका 1500 दिया हुआ है और स्पीड आपकी नीचे आती है। अब देखो जब भी आपके एनीवेयर पॉइंट की बात होती है तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों का फर्क पड़ता है। अब इसमें लिखा जा रहा था कि ए बी दोनों समान दिशा में जाते हैं, तो कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें 1500 दिया हुआ है, स्पीड कितनी बनेगी, यदि सेम डायरेक्शन है तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। तो 15 और 12 इनका डिफरेंस आपका 3 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो BC हमें निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस आपका देखो 1500 मीटर का ट्रैक है, ये आपका इतना ही रहेगा, और अपॉन में आती रिलेटिव स्पीड, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है C, ठीक है। C आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, BC का निकालना था। अब आपको क्या करना है, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इनकी स्पीडों को ऐड किया जाता है। अब 15 और 18 ये आपका 33 हो जाएगा, तो 33 आपका नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आपके एलसीएम फ्रैक्शन में हो, मतलब ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे आपका डिनोमिनेटर हो, तो क्या करना पड़ता है, जो न्यूमरेटर है इसका तो एलसीएम निकालते हैं और जो डिनोमिनेटर है इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो 1500 और 1500 इनका एलसीएम आपका 1500 ही आ जाएगा, और 3 और 33 इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो उन दोनों को काट दे, वो 3 है। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से आपका ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। इनको काटेंगे 500 पे जाएगा, तो 500 सेकंड, तो इसका भी 500 सेकंड निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, इसका आपका 500 सेकंड निकल के आ गया। अब देखो पहली बार भी वो 500 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी पहली बार वो 500 सेकंड में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 1 हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका ही खत्म हो जाता है। और यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आगे हम करेंगे, उसमें आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। इसके बाद देखो हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 4320 मीटर की रेस हो तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार कब मिलेंगे। तो टोटल आपको ऊपर रखना है, और हमसे पूछा जा रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर लास्ट टाइम वो कब मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे। ऊपर रखना है टोटल और नीचे रखना है विनर का टाइम। विनर कौन है, इन तीनों में जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो विनर है। तो C की स्पीड सबसे ज्यादा है, ये विनर है। तो इसने पहली बार मिलने में जो दूरी तय की थी वो आपको नीचे रखना है। तो पहली बार मिलने पर स्टार्टिंग पॉइंट पर C ने 9000 मीटर की दूरी तय की थी, तो 9000 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो ऊपर आपकी छोटी संख्या है और नीचे आपकी बड़ी संख्या है, तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिलना होता है वो पूरे नंबर में होता है, पॉइंट में नहीं होता है। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको लेके नहीं चलते हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4320 मीटर की रेस में स्टार्टिंग पॉइंट पर अंतिम बार वो 0 बार मिलेंगे, यहाँ कोई भी मिलन नहीं होगा, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का टाइप 5 हम करेंगे। 5वें टाइप में लिखा हुआ है कि आपके 2 पर्सन है, पर्सन ए है और पर्सन बी है। दोनों पर्सन समान दिशा में गति कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय बाद मिलेंगे। पहला था स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि मीटिंग एनीवेयर, तो मीटिंग एनीवेयर वो कब मिलेंगे, मतलब वो कहीं भी मिल सकते हैं, वो यहां भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं। अब देखो जब भी आपका मीटिंग एनीवेयर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका फर्क पड़ता है। यहाँ आपके सेम डायरेक्शन में दोनों गति कर रहे हैं, ए और बी हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में इस सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसको देखो हम किस टाइप से करेंगे, आपको निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमारा कितना है, 400 मीटर का है, और जो स्पीड है, स्पीड कितनी बनेगी, जब भी आपका सेम डायरेक्शन होता है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। यदि आपका अपोजिट डायरेक्शन होता तो दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता, तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 - 10, तो आपका 8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 8 पंजे 40, तो यहां से 50 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। तो वही पहली बार 50 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो आपका 50 सेकंड आंसर हो जाएगा। तो पहली चीज आपकी यहां खत्म हो जाती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहली बार मीटिंग एनीवेयर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं भी मिल सकते हैं। पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा, तो पहली बार मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा, आपको पता है
डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम। बी की स्पीड है 18 मीटर प्रति सेकंड और पहली बार मिलने पे जो टाइम लिया गया है वो 50 सेकंड है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पंजे 90 होता है। तो यहां से 900 मीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। तो पहली बार मिलने पर बी ने 900 मीटर की दूरी तय की। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि पहली बार मिलने पर ए ने कितनी दूरी तय की, तो ए की दूरी निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड 10 है और पहली बार मिलने का टाइम 50 है, तो 10 गुणा 50 तो आपका 500 मीटर की दूरी निकल के आ जाती है। और तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो क्वेश्चन उसको हम कर लेते हैं। सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस पर ए और बी कितनी बार मिलेंगे, तो इसको हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट आपके दिए हुए हैं, पर्सन ए है और पर्सन बी है। तो रेशो मेथड से कर लेते हैं। इनका रेशो निकालना है 10 और 18, ये इनकी स्पीड है ए और बी की। इनका रेशो निकलेगा 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। तो मैंने बताया था जब भी आपकी सेम डायरेक्शन होती है तो उनका जो डिफरेंस होता है रेशो का, ये आपका नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होता है। तो 9 - 5, तो इसका मतलब है कि वो 4 बिंदुओं पर मिलेंगे, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 4 हो जाएंगे। इसको देखो दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। दूसरे मेथड से करने के लिए आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट का जो टाइम है फर्स्ट टाइम का, ये आपको ऊपर रखना है, और मीटिंग एनीवेयर इसका जो टाइम है फर्स्ट टाइम का, ये आपको नीचे रखना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम का टाइम है ये ऊपर मिलने का, और मीटिंग एनीवेयर कहीं भी मिलने का जो फर्स्ट टाइम का टाइम है वो आपका नीचे। अब देखो मीटिंग एनीवेयर का टाइम आपको दिया हुआ है 50 सेकेंड, और फर्स्ट टाइम का टाइम आप निकालोगे। तो फर्स्ट टाइम का टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, तो 400/10 रखना है, इसका 400/18 रखना है। ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, 400 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, तो 10 और 18 इनका एलसीएम आपका 2 हो जाएगा एचसीएफ, तो 200 पे कटेगा, तो 200 सेकंड आपका ऊपर आ गया। तो 200 को 50 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि 18 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार कब मिलेंगे। अंतिम बार, लास्ट टाइम। अब ये नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, इसमें पूछा है कि मीटिंग एनीवेयर वो कहीं भी कितनी बार लास्ट टाइम कब मिलेंगे। तो 18 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 18,000 मीटर में चेंज हो जाएगा। और नीचे रखते हैं विनर की दूरी। विनर कौन है, ए और बी में विनर 18 है, तो बी ने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, 900 मीटर की, तो 900 आपको नीचे रखना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 9 से काटेंगे 9 3 18, तो वो 20वीं बार मिलेंगे। और आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम लगेगा। अब देखो पहली बार मिलने में 50 सेकंड का टाइम लग रहा था, तो 20वीं बार मिलने में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, तो वो 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का टाइप 6 हम करेंगे। आप देखो इसमें ए और बी हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। ये आपका अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, विपरीत दिशा। ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, ए आपका यहां से जा रहा है और बी देखो आपका यहां से जा रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं। और ए की स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड और बी की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, ये बोल रहा है कि वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय के बाद मिलेंगे। जब भी आपका मीटिंग एनीवेयर आता है, कहीं पर मिलने की बात आती है, तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन इनमें फर्क होता है। यदि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। तो टाइम आपको निकालना है। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहली बार कब मिलेंगे, डिस्टेंस आपका दिया है 420 मीटर, क्योंकि जो सर्कुलर ट्रैक है ये 420 मीटर का है। जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बंदे गति करते हैं तो उनकी जो स्पीड है ये ऐड हो जाती है। यदि आपका सेम डायरेक्शन होता तो स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीडों को जोड़ा जाता है, तो 15 और 6 ये आपका 21 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड यहां से 21 निकल के आ जाएगी। अब इसको काटेंगे, 21 दूनी 42। तो यहां से पता चला कि ए और बी यदि वो अपोजिट डायरेक्शन से गति करते हैं तो 20 सेकंड में पहली बार मिलेंगे। तो 20 सेकंड आपका
इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहली बार मीटिंग एनीवेयर मिलने पर बी कितनी दूरी तय करेगा। तो बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। बी का स्पीड 15 है और टाइम देखो पहली बार मिलने में 20 सेकंड का लिया हुआ है, तो यहां से 300 मीटर की दूरी कवर होगी। तो बी पहली बार मीटिंग एनीवेयर 300 मीटर की दूरी कवर करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि पहली बार मिलने पर ए कितनी दूरी तय करेगा, तो पहली बार मिलने पर ए 6 गुणा 20 120 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। आपको निकालना नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के आपके दो मेथड होते हैं। पहला होता है रेशो मेथड। यदि आपके 2 पर्सन है तो रेशो मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। ए की स्पीड है 6 और बी की स्पीड है 15। इनका हम रेशो निकालेंगे तो लोएस्ट फॉर्म में इनको चेंज करना पड़ेगा। 3 से भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। तो रेशो आपका 2:5 निकल के आता है। आप देखते हैं कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होता है तो उनका स्पीड का डिफरेंस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इनको जोड़ा जाता है। ये विपरीत दिशा में है तो 2 और 5 इनको जोड़ा जाएगा तो यहां से 7 निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 7 हो जाएंगे। ए और बी इस सर्कल पर 7 जगह मिलेंगे। और दूसरा मेथड आपका कौन सा होता है। दूसरा मेथड होता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट में जो टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, ये आपको ऊपर रखना है, और मीटिंग एनीवेयर पहली बार कहीं भी फर्स्ट टाइम में जो टाइम लगेगा उसे नीचे रखना है। अब देखो मीटिंग एनीवेयर फर्स्ट टाइम में जो टाइम लगा था 20 सेकंड, ये आपको दिया हुआ है, निकाला था। और स्टार्टिंग पॉइंट में जो फर्स्ट टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप सभी को आता है। अब देखो मीटिंग एनीवेयर का फर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है 20 सेकंड, और आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम कब होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं ए और बी के टाइम का। अब ए ने कितना टाइम दिया, तो 420/6 हो जाएगा। तो 420/6 ए का टाइम हो जाएगा, और बी का टाइम कितना हो जाएगा 420/15। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना होता है तो न्यूमरेटर का निकालते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपका 420 ही हो जाएगा, और नीचे वाले का निकालते हैं एचसीएफ जो डिनोमिनेटर होता है। तो 6 और 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों को कट कर दे, वो आपका एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो आपका 3 है, 3 से आपका ये भी कट जाएगा, 3 से आपका ये भी कट जाएगा, तो 3 आपका ये आ गया। तो इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 140 पे कटेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट का आपका टाइम आ चुका है 140 सेकंड। 140 आपको ऊपर रखना है, तो 20 से इसको कट कर देना है। तो आपका सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकल के आ चुका है। तो आपका 7 बार आएगा। ये इस ट्रैक पर ए और बी 7 बार मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है यदि 3 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार मीटिंग एनीवेयर कब मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं पर भी कब मिलेंगे। अब देखो 3 किलोमीटर होता है आपका 3000 मीटर टोटल आपको ऊपर रखना है, और नीचे रखना है विनर का दूरी। विनर कौन है, ए और बी में बी है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो विनर होता है। अब बी ने पहली बार मिलने में कितना दूरी तय किया था वो आपको नीचे रखना है। तो बी ने दूरी तय किया था 300 मीटर, तो 300 मीटर आपका नीचे आ जाएगा। इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये आपका 10 पे जाएगा। तो अंतिम बार वो 10वीं बार मिलेंगे। और आपसे पूछा जाए कि 10वीं बार में कितना समय लगेगा, तो पहली बार में समय लगा था 20 सेकंड, तो 10वीं बार में समय लगेगा 10 गुणा 20, तो आपके 200 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 200 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का 7वां टाइप करेंगे। 7वें टाइप में आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीनों पर्सन हमारे समान दिशा में गति करते हैं, सेम डायरेक्शन में, और 420 मीटर का एक ट्रैक है। और पहला क्वेश्चन है इसमें, वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय बाद मिलेंगी। मीटिंग एनीवेयर का मतलब होता है वो कहीं भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं और यहां भी मिल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी मिल सकते हैं। जब भी आपका मीटिंग एनीवेयर होता है, यदि आपका सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसका फर्क पड़ता है।
यदि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिया हुआ है कि 3 पर्सन है और 3 पर्सन आपके समान दिशा में गति करते हैं, तो वो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे मीटिंग एनीवेयर, किसी भी पॉइंट पर। तो ऐसा करने के लिए आपको निकालना पड़ता है टाइम। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहले देखो आपके 2 व्यक्ति थे, अब आपके 3 व्यक्ति हैं। जब आपके 3 व्यक्ति होते हैं तो क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आप ए बी ले लो और बी सी ले लो। आपने ले लिया एक जगह ए बी और दूसरी जगह बी सी। शर्त यह है कि दोनों पॉइंटों में तीनों पॉइंट रिपीट होने चाहिए, ए बी और सी, तीनों पॉइंट आपके आ रहे हैं। आप ए बी और ए सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने ए बी लिया, तो इसमें डिस्टेंस कितना बनेगा, 420 मीटर का ट्रैक है। इसमें भी आपका 420 मीटर का ट्रैक है। इसमें स्पीड कितना बनेगा वो आपको नीचे रखना है। अब देखो जब सेम डायरेक्शन होती है, अब ए और बी तीनों पर्सन आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। आपने ए बी लिया था तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस आपका 2 हो जाएगा। इसी टाइप से आपने बी सी लिया है, ये भी आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब आपके समान दिशा में मूव करते हैं तो इनका भी डिफरेंस लिया जाएगा। तो 7 - 5, इसका भी आपका 2 आ गया। अब देखो इसको काटो तो आपका यहाँ से 210 सेकंड का टाइम निकल के आया, यहाँ से भी 210 सेकंड का टाइम निकल के आया, और आपको निकालना है इनका एलसीएम। अब देखो 210 और 210, इनका एलसीएम आपका 210 ही आएगा, तो 210 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली बार, मतलब मीटिंग एनीवेयर की बात हो रही है, मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। पहली बार मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करना है, अब देखो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। सी की जो स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड है, और पहली बार मिलने का जो समय है 210 सेकंड है। तो 7 को 210 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1470 मीटर का दूरी निकल के आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि बी पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम आएगा। स्पीड आपका 5 है और पहली बार मिलने का जो समय है 210 सेकंड है, 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 पंजे 105 होता है, तो 1050 मीटर का दूरी कवर करेगा। यदि आपसे पूछा जाता कि ए कितना दूरी कवर करेगा पहली बार की मीटिंग में, तो इसकी भी 210 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो 630 मीटर का दूरी कवर होता। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो सी ने पहली बार में कितनी दूरी तय की, 1470 मीटर, तो इसका 1470 मीटर है। अब तीसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। इस सर्कुलर ट्रैक पर एबीसी कितनी बार मिलेंगे ये आपको निकालना है। इसके आपके 2 मेथड थे, रेशियो मेथड और सिंपल मेथड। अब पहले आपके 2 पर्सन होते थे तो उसमें रेशियो मेथड से नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालना आसान होता था, लेकिन इसको हम सिंपल मेथड से करेंगे। जब भी आपके 3 पर्सन आ जाए तो उनको सिंपल मेथड से करना है क्वेश्चन को। तो सिंपल मेथड से करने के लिए आपको ऊपर रखना होता है स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम कितना था, और मीटिंग एनीवेयर का जो टाइम है फर्स्ट टाइम में वो कितना है। अब देखो मीटिंग एनीवेयर का जो फर्स्ट टाइम है आपको दिया हुआ है, तीनों जो है पहली बार कब मिले, 210 सेकंड के बाद मिले थे वो, और आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम का। तो स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम का निकालने के लिए बहुत ही आसान है। तो आपको देखो उनका सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है, और एलसीएम निकालना है उनके टाइम का। तो 420/3 हो गया, किसका निकालेंगे 420/5 हो गया, और इसका निकालेंगे 420/7 हो गया। अब देखो जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम निकाल देते हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ निकाल देते हैं। न्यूमरेटर आपको ऊपर वाला अंश तो 420 420 420, तो इसका एलसीएम 420 हो जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ, ये संख्या किसी से नहीं कट रही है तो इसका 1 होगा। तो यहां से पता चला कि इनका जो एलसीएम है 420 सेकंड आया। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम मिलने का जो टाइम है 420 है, तो 420 आपको ऊपर आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 2 होंगे। ए बी सी इस सर्कुलर ट्रैक पर 2 बार मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार
मीटिंग एनीवेयर पर कब मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, वो कहीं भी लास्ट टाइम कब मिलेंगे। यदि 3 किलोमीटर की रेस हो तो टोटल आपको ऊपर रखना होता है, ये 3000 मीटर हो गया, और नीचे रखना होता है विनर की दूरी ABC। इसमें विनर कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, ये विनर है। तो इसने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी, तो इसने पहली बार मिलने में 1470 मीटर की दूरी तय की थी। तो 1470 मीटर आपको नीचे रखना है। अब देखो 3000 को 1470 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, तो 3000 से कम आ रहा है, 2 पे कटेगा तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको मिलना होता है तो मिलना आपका पूरी संख्या में आता है, पॉइंट में नहीं आता। तो पॉइंट से जो इधर संख्या उसको लेके चलेंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या उसको छोड़ देंगे। अब देखो 2 बार मिलने में कितना समय लगेगा, पहली बार मिलने में समय लगा था 210 सेकंड, तो 2 बार मिलने में समय लगेगा 410 सेकंड। तो 410 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्कुलर ट्रैक का 8वां टाइप हम कर लेते हैं। इसमें आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। जो ए और बी हैं वो समान दिशा में गति करते हैं, और जो सी है इन दोनों की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ए और बी सेम डायरेक्शन में, और जो सी है इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब ए और बी आपकी समान दिशा में गति करते हैं, और जो सी है इनके अपोजिट गति करता है। अब क्वेश्चन में आपको निकालना था, पहला क्वेश्चन है वे पहली बार मीटिंग एनीवेयर कितने समय के बाद मिलेंगे। मीटिंग एनीवेयर का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, मीटिंग एनीवेयर का मतलब होता है वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो कहीं पर भी पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे ये आपको निकालना है। तो जब भी आपको टाइम निकालना होता है तो आपको रखना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं तो इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, AB और BC। आप एक काम कर सकते हैं, या फिर AC और BC रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनमें ABC आपके आने चाहिए। A आ रहा है, B आ रहा है और C आ रहा है। अब डिस्टेंस दोनों का सेम है, जो ट्रैक है 900 मीटर है तो 900 मीटर आपको ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में आता है स्पीड। मैंने बताया था जब आपका मीटिंग एनीवेयर होता है तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उनका डिफरेंस निकाला जाता है। जब आपका मीटिंग एनीवेयर होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड को जोड़ा जाता है। अब आपने ए बी लिया था, ए और बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाएगा। तो ए और बी का डिफरेंस आपका 20 आ जाएगा। अब आपने बी सी लिया है, ये वाला बी और सी, बी जा रहा है इधर और सी जा रहा है इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड को जोड़ा जाएगा, तो 30 और 40 आपके 70 होते हैं। अब इसके बाद इनका एलसीएम निकाल देंगे। जब एलसीएम निकालते हैं आपको पता है जो आपका न्यूमरेटर होता है, अंश होती है, उसका निकालते हैं एलसीएम, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका निकालते हैं एचसीएफ। अब 900 और 900 इनका एलसीएम आपका 900 हो जाएगा, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों को कट कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 है, 10 10 दूनी 20, 10 7 70, तो 10 से कट हो रहा है तो 10 आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहां से काटेंगे तो आपका 90 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो वो तीनों पहली बार 90 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो 90 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहली बार मीटिंग एनीवेयर मिलने पर सी कितनी दूरी तय करेगा। अब आपको सी की दूरी निकालनी है, तो सी की दूरी निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है स्पीड इनटू टाइम। सी की जो स्पीड है 40 मीटर प्रति सेकंड है, और पहली बार मिलने में लिया गया समय, तो पहली बार मिलने में लिया गया समय 90 सेकंड है, तो 90 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 निम 36, तो आपका 3600 मीटर निकल के आ जाएगा। तो सी पहली बार में 3600 मीटर की दूरी कवर करेगा, तो इसका 3600 मीटर आ गया। यदि आपसे पूछा जाता कि ए पहली बार में कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 गुणा 90 हो जाता, तो 900 मीटर की दूरी निकल के आ जाती। यदि आपसे पूछा जाता कि बी कितनी दूरी तय करेगा, तो 30 गुणा 90, 9 के 27, तो 2700 मीटर की दूरी निकल के आ जाती है। तो बात यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में आपको निकालना है सर्कुलर ट्रैक पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के 2 मेथड होते हैं, पहला होता है रेशियो मेथड, दूसरा होता है सिंपल मेथड। तो रेशियो मेथड वहां अप्लाई करते हैं जहां आपके 2 बंदे दिए होते हैं, और सिंपल मेथड वहां अप्लाई करते हैं जहां आपके 3 बंदे दिए होते हैं। 1 2 3 3 बंदे दिए हुए हैं। अब देखो इसका होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम है उसको ऊपर रखते हैं, और मीटिंग एनीवेयर कहीं पर भी मिलने का जो फर्स्ट टाइम है उसको नीचे रखते हैं। अब मीटिंग एनीवेयर का फर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है 90 सेकंड, इसका निकाल लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट का फर्स्ट टाइम का होगा। तो इसका बहुत ही आसान होता है।
अब क्या करते हैं, इनका सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। तो 900/10 हो जाएगा, इसने इतना टाइम लिया, और 900/30 हो जाएगा, और 900/40 हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इनका एलसीएम निकालेंगे 9 आ जाएगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 10 से कट रहा है 10 आ जाएगा। तो यहां से भी 90 सेकंड निकल के आया। इसका देखो 90 सेकंड आया स्टार्टिंग पॉइंट का। जब स्टार्टिंग पॉइंट का 90 आया और मीटिंग एनीवेयर का भी 90 आया तो आपका नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट 1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है केवल वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के। अब चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 72 किलोमीटर की रेस हो तो वे अंतिम बार कब मिलेंगे। अब 72 किलोमीटर है तो ये आपको ऊपर रखना है, ये 72,000 मीटर बन जाएगा। और अपॉन में रखते हैं जो विनर है उसने कितना टाइम लिया है पहले मीटिंग में। विनर आपका कौन है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। सबसे ज्यादा स्पीड सी की है, तो सी ने कितना टाइम लिया था पहली बार की मीटिंग में, 3600 मीटर का। तो 3600 मीटर आपका नीचे आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल और 36 से काटेंगे, 36 दूनी 72, तो ये 20वीं बार मिलेंगे। अब 20वीं बार में कितना समय लगेगा, पहली बार में जो समय लगा है 90 सेकंड है, जो 20वीं बार में समय लगेगा उसको 90 से गुणा कर देंगे, दूनी में 18, तो आपका 1800 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसका 1800 सेकंड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों चोर और पुलिस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम कर लेते हैं। इसमें आपका एक पुलिस दिया हुआ है, एक चोर दिया हुआ है। पुलिस की जो स्पीड है 12 मीटर प्रति सेकंड है और चोर की जो स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड है। शुरुआत में इनके बीच में कुछ दूरी थी 200 मीटर। तो 200 मीटर की दूरी से पुलिस ने चोर को देखा, तो पुलिस इसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है और चोर भी पुलिस को देखकर भागना स्टार्ट कर देता है। तो पुलिस क्या करती है, टी टाइम में चोर को पकड़ लेती है। टाइम देखो कांस्टेंट है, चोर ने भी उतना ही टाइम लिया है जितना पुलिस ने लिया है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। अब देखो इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, इसमें पूछा गया था पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। ये वाली दूरी आपको निकालनी है। ये वाली दूरी है कितनी, चोर ने कितनी दूरी तय की पकड़े जाने से पहले। तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत में उनके बीच का जो दूरी था वो रखना है आपको। तो शुरुआत में उनके बीच में जो दूरी थी 200 मीटर आपको दी हुई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उनके स्पीड का डिफरेंस आपको यहां रखना है। 12 और 10 इनके स्पीड का डिफरेंस कितना है, 2 है। और जो चोर की स्पीड है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। चोर की स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 आपको यहां रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 पे कटेगा और 100 की 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका 1000 मीटर आ जाएगा। तो चोर ने 1000 मीटर की दूरी कवर की। अब इसको देखो दूसरे मेथड से कर लेते हैं। पहली वाली पुलिस की स्पीड है, तो पुलिस की स्पीड आपने 12 माना है, और दूसरी वाली चोर की स्पीड है, इसको आपने 10 माना है। इसने देखो D1 जो पुलिस है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पुलिस ने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर किया, तो 200 + x हो गया। और जो चोर है, चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये वाला, तो इसका x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 × 12, 2 × 5 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 6 किससे करेंगे, 6x हो गया। 5 के यहाँ करेंगे, 5 दूनी 10, आपके 1000 हो गया। 5 के x से करेंगे 5x हो गया। इसको यहाँ लेंगे x हो जाएगा, तो ये 1000 हो गया। तो यहाँ से पता चला कि चोर ने जो दूरी तय की थी x थी, तो x का मान आपका 1000 मीटर निकल के आ गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड से भी समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जो पुलिस है इसकी स्पीड 12 मीटर प्रति सेकंड है और चोर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 12:10 हो जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक कि आपका 10 है और यहां से यहां तक बात की जाए ये पूरा आपका 12 है। 12 और 10 इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। लेकिन जो गैप है रियल में दिया है 200 मीटर। 200 मीटर जो गैप है 2 के लिए दिया है, और आपको निकालना था यहां से यहां तक का गैप है कितना। तो यहां से यहां तक का गैप कितना था, 10 था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, बात वही है। यहाँ आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि टाइम जब आपका कांस्टेंट होता है तो उनके स्पीड का रेशो उनके डिस्टेंस के रेशो जैसा होता है।
इसके बाद दोस्तों चोर पुलिस का अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें जो पुलिस है और चोर है, शुरुआत में इनके बीच में दूरी 160 मीटर दी हुई है। पुलिस की स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड है और चोर की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है। आपको निकालना है पुलिस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगी। तो यहाँ पकड़ने में कितना टाइम लिया गया है वो आपको निकालना है। अब टाइम का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका 108 मीटर और जो स्पीड है सेम डायरेक्शन के केस में इनका डिफरेंस निकाला जाता है। अब 8 और 5 का डिफरेंस आपका 3 आ जाएगा। आप 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 6 18, तो 36 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो 36 सेकंड आपका टाइम निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों चोर पुलिस के अगले कॉन्सेप्ट को हम करेंगे, कॉन्सेप्ट 3। इसमें लिखा हुआ है पुलिस जो है इसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, चोर की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है और शुरुआत में इनके बीच में जो गैप है 200 मीटर का है। और हमसे पूछा गया कि 20 सेकंड के बाद पुलिस और चोर इनके बीच दूरी कितनी होगी। तो इनके बीच कितना डिस्टेंस होगा 20 सेकंड के बाद, ये आपको निकालना है। अब जो स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब है 1 सेकंड में पुलिस 10 मीटर की दौड़ लगाती है और चोर की स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो चोर जो है 1 सेकंड में जाता है 5 मीटर। यदि यहां से डिफरेंस निकाला जाए कि 1 सेकंड में कितना गैप कम हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना गैप कम हो रहा है यहां से निकाल सकते हैं। तो इनका डिफरेंस आपका गैप है, तो कितने का गैप है 5 का। तो 5 मीटर का गैप कम हो रहा है 1 सेकंड में। तो आपसे पूछा कि 20 सेकंड के बाद पुलिस और चोर के बीच कितना दूरी होगा। तो 20 सेकंड में कितना गैप कम होगा ये आप निकाल लेंगे। तो 5 की हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 मीटर आ जाएगा। देखो आपको क्या करना है, शुरुआत में जो गैप था 200 मीटर है और कितना गैप कम हुआ है उसको लेस कर देंगे। 100 मीटर का गैप कम हुआ है, आपका 100 मीटर निकल के आ जाएगा। तो 20 सेकंड के बाद पुलिस और चोर के बीच 100 मीटर की दूरी होगी। तो यहां से 100 मीटर आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों चोर पुलिस के लास्ट कॉन्सेप्ट को हम करेंगे। इसमें लिखा हुआ है पुलिस की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है और चोर की स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों के बीच में x मीटर का गैप है और चोर भागता है 700 मीटर। पुलिस ने जब चोर को पकड़ा, पकड़ने से पहले चोर 700 मीटर की दूरी तय कर चुका था। आपसे पूछा गया कि स्टार्टिंग में पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी थी, ये निकालना है। मैंने आपको बताया था पुलिस ने भी उतना ही टाइम लिया है जितना चोर ने लिया है। टाइम आपका कांस्टेंट है। जब आपका टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशो होगा। इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं या 3 तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है 7 की है क्योंकि इसकी स्पीड 7 दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये हमारी 10 की है क्योंकि इसकी स्पीड 10 है। ठीक है, तो यहाँ जो रेशो है 10:7 का है। तो जो 700 मीटर वैल्यू है ये आपकी 7 की है और आपको निकालना है ये वाली दूरी है कितनी, पुलिस और चोर के बीच में आरंभिक दूरी है कितनी। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल हमारा 10 है और यहां से यहां तक 7 है तो आपका 3 होगा। ठीक है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। तो काटेंगे 100 पे जाएगा, 100 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आपका ये 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया था जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के प्रोपोर्शनेट होता है। अब देखो पुलिस की स्पीड आपको यहाँ रखनी है, पुलिस की स्पीड आपकी 10 है और चोर की स्पीड आपको यहाँ रखनी है। ये पुलिस का डिस्टेंस है तो x + 700 हो जाएगा क्योंकि पुलिस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी। तो x + 700 और देखो जो चोर का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है ये आपका 700 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके इससे करो 7x हो गया और ये आपको 4900 हो गया। इसके इससे करेंगे आपका 7000 हो गया। ये आपका यहाँ जाएगा तो 7000 और -4900। आप 7000 में से ये जाएंगे तो 2100 बचेगा। ये आपका 7x है, 7 से काटेंगे तो 300 पे जाएगा। तो 300 मीटर निकल के आ जाए, कैसे भी कर सकते हैं। तो 300 मीटर ये दूरी होगी आरंभिक दूरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगली 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है
और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल कितनी है आपको निकालना है। इसको हम दो मेथड से करेंगे। अब देखो, पहला मेथड हम यूज कर लेते हैं। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको रखना होता है ऊपर टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी है कितनी, अपॉन में रखना होता है टोटल टाइम, कितना टाइम लिया गया है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अपनी यात्रा का एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। डिस्टेंस आपका 120 है और स्पीड है 80, तो यहां से टाइम निकल सकता है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 120 को 80 से भाग देंगे तो 1.5 घंटे निकल के आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। जो अगला 100 किलोमीटर है उसे तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 100 को 40 से भाग देंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसका टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम आपका नीचे आएगा और डिस्टेंस आपका ऊपर आएगा, तो आपका 2.5 घंटे निकल के आ जाएंगे यहां से। अब ये यात्रा यहीं खत्म हो चुकी है। फिर बोला जा रहा है कि वापस लौटा जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा 220 किलोमीटर है, यहां से वापस लौटा जा रहा है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटा जा रहा है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल आपको निकालनी है। तो दूरी आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा 220, और इसे तय करने में कितना टाइम लगेगा। अब 220 को 75 से भाग देंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। 75 से भाग देंगे, कट करेंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 15 25 75 होता है, तो 44/15 आ जाएगा। तो यहां से 44/15 घंटे लगे। अब इसको जोड़ा जाएगा 220 और 220, यहां से 440 किलोमीटर की डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और जो टाइम है उसको जोड़ेंगे 1.5 और 2.5, ये आपके 4 होते हैं। 15 चौके 60, 60 और 44, तो आपका 104 हो गया। अपॉन में जो 15 है ये आपको ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 8 से काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 के 24, 13 पे कटेगा। इसको 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये 55 पे कटेगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पच्चे 75, हाथ से लगी 7, 15 पच्चे 75 और 7 82, तो 825/13 हो गया। अब 13 से इसको भाग देंगे। अब देखो 13 सिंह 78 होता है, और 13 39 और 13 चौके 52, तो 63.4 आ जाएगा। तो 63.4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड है। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं। आपका जो एवरेज स्पीड बनता है वो बनता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। आने का डिस्टेंस और जाने का डिस्टेंस यदि आपका बराबर होता है, इसमें लिखा हुआ है 220 मीटर आने का डिस्टेंस है और जाने का भी यही है, तो एवरेज स्पीड आपका बनेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब दूसरी स्पीड आपको दी हुई है, पहली स्पीड आप निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। 120 किलोमीटर की जो यात्रा है उसे 80 की स्पीड से तय किया गया, तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, अपॉन में टाइम आ जाएगा। अब 120/80 ये आपका 1.5 घंटे निकल के आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखो अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो अगले 100 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से टाइम निकलेगा 100/40, तो 2.5 घंटे निकल के आ जाएंगे। इनको हम जोड़ेंगे तो 220 किलोमीटर आ जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो 1.5 और 2.5, ये आपका 4 होता है, 4 से काटेंगे तो आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। ये आपकी पहली स्पीड है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है। पहली स्पीड आपकी 55 है और दूसरी स्पीड आपकी देखो कितनी 75 है, और अपॉन में इन दोनों स्पीडों का जोड़ 55 और 75, ये आपका 130 होता है। अब 2 से काटा जाएगा, ये 65 पे जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 13 पंजे 65 और 15 पच्चे 75, ये 15 पे कटेगा। और 15 की 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 825 आएगा, अपॉन में 13 है। अब देखो 13 छिंग 78, 13 39, तो ये राउंड फिगर में इतना आ गया, तो 63.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये आपका किस ऑप्शन में आ रहा था, सेकंड ऑप्शन में आ रहा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में क्रम से 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको कराया था जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है उनके टाइम का, कि जो 200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो 200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सोनी कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 200 मीटर हमें डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपका सेकंड दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखो 18 से 18 कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ से 40 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। तो 200 मीटर के ट्रैक को कंप्लीट करने में सोनी 40 सेकंड का टाइम लेगी, तो यहाँ से 40 सेकंड निकल के आ गया। अब मोनी ने कितना टाइम लिया, तो मोनी का भी टाइम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऊपर आता है और इसकी जो स्पीड है नीचे आती है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये जो स्पीड है इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो 6 से काटेंगे, 6 × 18 और 6 चौक 24, ये 4 पंजे 20 होता है। तो 20 से कटेगा तो 10 पे जाएगा और 3 की गुणा यहाँ कर देनी है, तो आपका यहाँ से 30 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो ये 30 सेकंड का टाइम लेगी। अब इसके बाद 40 और 30 का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। तो आपका 40 और 30 का एलसीएम 120 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि वो शुरुआती बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पर 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। और 120 सेकंड आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। टाइम आपको निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस बनता है ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो प्लेटफॉर्म है ये 900 मीटर लंबा है और ट्रेन इसको पूरी तरह से क्रॉस कर जाती है। तो ट्रेन की भी लंबाई 900 मीटर है, इनको हम जोड़ेंगे तो 1800 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस आपका 1800 मीटर होगा और स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है जो ऑप्शन है सेकंड में दिए हुए हैं ये मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब काटेंगे, 18 छिक्के 108 होते हैं। अब 6 से काटेंगे, 6 × 18 300 पे गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 30, तो यहाँ से 60 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 60 सेकंड का टाइम लेगी। तो 60 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक चोर 3 AM सुबह के 3 बजे एक वैन चुराता है और इसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और जो मालिक होता है उसे 4 बजे सुबह पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरी वैन लेकर उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। टाइम आपको निकालना है। तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितना बनेगा, जो शुरुआती दूरी होती है वो आपका डिस्टेंस होता है। अब देखो चोर ने 3 बजे सुबह की वैन चुराता है और मालिक को पता चलता है सुबह 4 बजे, तो 1 घंटे का गैप हो गया और चोर की स्पीड है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में उसने 57 किलोमीटर की दूरी तय की। जो शुरुआती डिस्टेंस है मालिक और चोर के बीच में ये आपका 57 किलोमीटर का हो जाएगा। तो 57 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया और स्पीड होगी दोनों स्पीडों का डिफरेंस, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड में इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। तो 76 - 57 तो आपका 19 निकल के आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 19 के 57 होता है। तो यहाँ से 3 घंटे का टाइम लगा और हमसे पूछा गया है कि कितने AM पे मिलेंगे। अब देखो 4 AM पे मालिक को पता चलता है और इसमें आप 3 घंटे जोड़ देंगे, 3 घंटे जोड़ देंगे तो आपका 7 AM बन जाएगा। तो 7 AM आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो डायग्राम बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परित एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे हैं। अब इसमें पता नहीं है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन, तो मान के चलते हैं कि यहाँ सेम डायरेक्शन है। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने टाइम में मिलेंगे ये आपको निकालना है। तो बहुत ही सीधा सा हिसाब है, जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन, आपको डायरेक्ट निकालना पड़ता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे उनके टाइम का। जो 75 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है, इसे पूरा करने में पहले साइकिल सवार को कितना टाइम लगा, तो 75/30 आ जाएगा। और जो दूसरा साइकिल सवार है इसे कितना टाइम लगा, तो 75/25 आ जाएगा। जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो दो चीजें आपको याद रखनी है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है इसका एलसीएम निकालना होगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ निकालना होगा। अब देखो 75 और 75, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इनका एलसीएम 75 ही आ जाएगा, और 30 और 25 इनका एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, वो 5 है। 5 21, 5 25 25, तो 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 5 × 5 ये 15 आ जाएगा, तो 15 घंटे यहां से निकल के आ जाएगा। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों साइकिल सवार 15 घंटे के बाद मिलेंगे। तो 15 घंटे आपके किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है दो मित्र हैं पी और क्यू, एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। पी की जो स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम लिख लेते हैं। पी जो है इसकी स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड, और क्यू है इसकी स्पीड है बी मीटर प्रति सेकंड। क्यू जो है इसकी स्पीड बी मीटर प्रति सेकंड है, मतलब बी की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर सर्कुलर ट्रैक पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और बी एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। इसमें लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट है, यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, या नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट हमें दिए हुए 2, और बी एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। 6 से कम है इसका मतलब वो 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसके 2 तरीके हैं करने के। तो पहला तरीका हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था बी के कितने मान हो सकते हैं, तो बी की कितनी वैल्यू आपकी हो सकती है। तो पहला तरीका ये है। तो मैंने आपको बताया था जब आपका टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशो होता है। अब पी और क्यू ये आपके दो बंदे हैं, ठीक है। पी आपका 6 है और क्यू आपका बी है जो हमें निकालना है। और इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन है, वो एक ही दिशा में गति करते हैं, और एक ही दिशा में जब गति करते हैं तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि डिफरेंस आपका 2 हो जाए। अब यहाँ यदि आप कहोगे सर यहाँ 4 रखें, ठीक है, आपने रख दिया 6 और 4, तो इसको सबसे पहले लोवेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाएगा। तो 2 3 6, ये 3:2 हो गया। तो इनका डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 2, तो 4 आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ आपको रखना पड़ेगा 2, ठीक है। अब 2 आपने रखा, 6 और 2 का आपका लोएस्ट जो रेशियो है वो निकालेंगे। 2 3 6, तो 3:1 हो गया। इनका डिफरेंस आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ से पता चला जो बी का मान है 2 है, जो काउंटिंग में केवल 1 है, और 1 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका दूसरा तरीका भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके 2 बिंदु हैं पी और क्यू। अब देखो ये आपका 6 है, अब रख के देखते हैं, मान के चलते हैं क्यू आपका 5 है। इनका डिफरेंस निकालो। 6 और 5 का डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आपके 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 1 निकल के आ रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ 4 रखो। अब 6 और 4 ये आपका 3:2 होता है रेशियो इसका डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, तो 1 भी आपका नहीं हो सकता, तो 4 भी आपका नहीं होगा। अब 3 रख के देखो, 6:3 रेशियो आपका 2:1 होगा। इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब 6:2 रख के देखो, ठीक है, इनका 3:2 हो गया। इनका डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आपका 2 आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये आपका है।
फिर एक रख के देखो, इनका डिफरेंस आपका 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इससे पता चल रहा है कि जो बी की वैल्यू है केवल 2 है, जो काउंटिंग में आपकी 1 है, गिनने में 1 है, और एक आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन कर लेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 1 घंटे में, 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर, 60 मिनट में उसको 90 किलोमीटर जाना है। 90 किलोमीटर का मतलब होता है 90,000 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब आगे इसमें लिखा हुआ है पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना कवर हुआ 25 मिनट में, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारा 15.2 मीटर प्रति सेकंड और टाइम दिया है 25 मिनट। तो 25 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ 152 है, और 25 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 के यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 3, 15 25 75, 78, 7, तो 22,800 आ गया। तो 22,800 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है 25 मिनट में। अब यहाँ से आपके कितने बचे, 35 मिनट बचे, और डिस्टेंस कितना बचा, 90,000 माइनस 22,800, तो 67,200 बचा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि शेष समय में, मतलब 35 मिनट में, जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की। प्रति सेकंड में, ठीक है, सॉरी ये मीटर था, प्रति सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की। अब स्पीड आपको निकालना है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका 67,200 मीटर, और टाइम दिया आपका 35 मिनट, और जो मिनट हैं इनको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1120 हो गया। 35 से काटेंगे, 35 दिया 105, और 35 दूनी 70, तो यहाँ से 32 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड निकल के आ जाएगी। और आपसे पूछा जा रहा था कि प्रति सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय होगी, तो 1 सेकंड में 32 मीटर की दूरी तय होगी। और 32 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। अब धारा की दिशा में, सेम डायरेक्शन में, अब धारा की दिशा है तो यहां से आप निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, तो नाव की धारा की दिशा में चाल होगी आपकी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 16 किलोमीटर है, और ये आपका 15 मिनट है। ये आपका किलोमीटर है और ये मिनट है, इसे घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 चौके 60 होते हैं, और 4 की मल्टीप्लाई हमको यहाँ करनी है, 16 चौके 64। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपके यहाँ से निकल के आ जाएगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में नाव की चाल है। आगे इसमें लिखा हुआ है जो धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। और यहाँ से हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। अब देखो डिस्टेंस आपका वही है। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में जो टाइम लिया गया है डाउन स्ट्रीम स्पीड से 25% ज्यादा है। डाउन स्ट्रीम स्पीड का 25% कम है विपरीत वाले से, और विपरीत वाले का समान दिशा से, और विपरीत वाले का धारा की दिशा से ज्यादा है 25%। तो 15 मिनट का टाइम था, इसे घंटे में चेंज किया था, तो 25% कम था ही, ठीक है। तो 75 की वैल्यू थी, और आपको चाहिए 100 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 25 75 होता है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 3 6, 5 से कट जाएगा, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 होते हैं। तो यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। आपको निकालना था व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, मतलब आपको नाव की चाल निकालनी है। जो नाव की स्पीड होती है वो आपकी होती है, दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता है, 2 से भाग दे देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाय 2, तो दोनों स्पीडों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो आपका 112 आएगा। और 112 को 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो यहाँ से 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, तो 1 घंटे में वो 56 किलोमीटर नाव चला सकता है।
तो 56 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो आपको निकालना है दूरी। अब क्या करते हैं, इसमें जो शुरुआत में डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो आरंभिक दूरी है उसको ऊपर रखना है और नीचे रखते हैं उनके स्पीड का डिफरेंस 10 और 8, इनका डिफरेंस आपका 2 आया और मल्टीप्लाई कर देते हैं चोर की स्पीड से। चोर की स्पीड आपकी 8 है, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 1250 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5000 मीटर आ जाएगा और 5000 मीटर आपका 5 किलोमीटर के बराबर होता है और 5 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। ये आरंभिक डिस्टेंस है, शुरुआत वाली दूरी है। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस की जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? टाइम आपको निकालना है। 3 मिनट में उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? अब यहाँ देख लेते हैं, पुलिस की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में पुलिस यात्रा करती है 9 किलोमीटर की, और चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर 1 घंटे में 8 किलोमीटर भागता है। यदि यहाँ से डिस्टेंस निकाला जाए तो आपका 1 किलोमीटर आ जाएगा, 9 माइनस 8, तो 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। ये डिस्टेंस किसकी वजह से है? टाइम की वजह से, 1 घंटे की वजह से। तो 1 घंटे का डिस्टेंस इतना है, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कम होगा। 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर और हमसे पूछा जा रहा था 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कम होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 3 से काटेंगे 20 पे जाएगा और 0 से 0 ये आपका 50 पे गया, तो यहाँ 50 मीटर का डिस्टेंस कम होगा। शुरुआत में डिस्टेंस था 300 मीटर और इसमें से 50 कम हो गया। अब उनके बीच 3 मिनट के बाद जो दूरी होगी 250 मीटर की होगी और 250 मीटर आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।